अरशद आबिद, ये नाम क्यों लेना पड़ रहा है आपको हिंदुस्तान की सियासत में? देखिए गौतम जी, ऐसा है, भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तथा कथित बुद्धिजीवी जिन्हें सरदार पटेल साहब कभी पसंद नहीं करते थे, वो लोग मन घड़त बयानों को तोड़ मरोड़ कर, बातें बनाकर पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम चुनाव की ओर ले जाना चाहते हैं। बयान आप दे रहे हैं, तोड़ मरोड़ हो रहे हैं। जबकि प्रदेश की जनता पूरी तरीके से इन सांप्रदायिक और सामंतवादी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए जो सेकुलर फोर्सेज है, समाजवादी पार्टी। मेरे को ना रेटरिक प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, रेटरिक वाली बातें मत कीजिए, मैं सीधी बात कह रहा हूं आपसे। ये भाषण, ये जिन्ना की नौबत हिंदुस्तान में जरूरत क्यों सर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अभी घोषणा की है कि सरकार बनने पर पूर्वांचल एक्सप्रेस पर सरदार पटेल साहब की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाई जाएगी। अगर सरदार पटेल आरएसएस की विचारधारा से सहमत होते तो आजादी के बाद जो पहला बैन आरएसएस पे लगाया था वो सरदार पटेल जी ने लगाया था। तो सरदार पटेल, तो आप वैसे ही लेट जुड़े हैं, और अगर आप जलेबियां बनाएंगे तो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, आपकी बात नहीं आ पाएगी। मैं जिन्ना पूछ रहा हूं, आप पटेल बता रहे हैं। नहीं, मैंने बता दिया है ना कि ये पूरी तरीके से बातों को तोड़ मोड़ करके, बयानों को पूरी तरीके से उलझाकर पेश कर रहे हैं। नहीं, क्या कहा था तोड़ दिया जिसको? नहीं, एक सेकंड, क्या कहा था जिसको तोड़ मरोड़ दिया? राष्ट्रवादी शक्तियों के पास है, और समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ये अपनी सरकार जाते हुए देखकर आपको किसका स्टेटमेंट सुनना है, अखिलेश यादव का या ओपी राजभर का? किसका सुनना है? देखिए अरशद आबिद, प्लीज सीधे बात कीजिए, आपको किसकी बात सुनना है? अखिलेश का स्टेटमेंट सुनना है या आपको ओपी राजभर का सुनना है? मेरे को ये बताइए किसका स्टेटमेंट सुनना है प्लीज। देखिए अखिलेश जी ने कहा है, मैंने सुना है, आपने भी सुना है कि इतिहास, अरे कह वो रहे हैं तो तोड़ मरोड़ कोई और कैसे रहा है? अरे कह वो रहे हैं तो तोड़ मरोड़ कोई और कैसे रहा है? लोगों को पढ़नी चाहिए, लेकिन उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, पूरी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। मुद्दा है नहीं किया जा रहा है, मुद्दा है नहीं, जो कि पूरी तरीके से। अरे ये बताइए, अखिलेश यादव क्या, अखिलेश यादव बड़े नेता नहीं है? आप ये कह रहे हैं? अरे आप ये कह रहे हैं क्या अखिलेश यादव बड़े नेता नहीं है? अखिलेश राजनेता नहीं है क्या? अरशद आबिद, अरे अरशद आबिद, अपना आप मोनोलॉग बंद कीजिए प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या अखिलेश यादव बड़े नेता नहीं है? उनका कहा हुआ मायने नहीं रखता क्या? अखिलेश जी ने जो कहा है वो मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। उन्होंने कहा क्या कहा था? एक सेकंड अरशद आबिद, क्या कहा उन्होंने क्या कहा बताइए? उन्होंने कहा है कि लोगों को इतिहास की पुरानी किताबों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम सरदार पटेल की प्रतिमा लगवाएंगे और पूर्वांचल एक्सप्रेस पर लगवाएंगे और सबसे बड़ी लगवाएंगे। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है कि सरदार पटेल। मैं सुना दूं, मैं सुनाऊं, आप नहीं कहना चाह रहे तो मैं सुना दूं, मैं सुना दूं अरशद आबिद, अरशद भाई मैं सुनवा दूं। सुनिए, सुन लीजिए, आप नहीं कह रहे हैं, आप सुन लीजिए इसको। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? फिर से सुनवाऊं क्या अरशद आबिद? नहीं, देखिए आप पूरी तरीके से कुछ समझ लीजिए बयान को। ये जो आरएसएस को तोड़ मोड़ कर पेश कर रही है उसको आप मत देखिए, आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि एक ही कॉलेज से पढ़कर डिग्रियां ली हैं। फिर वो जो आजादी, अरशद आबिद एक काम कीजिए ना, फिर ये कह दीजिए कि हमारे बड़े नेताओं के भाषणों की तर्जुमानी, हिंदी में कही हुई बातों की तर्जुमानी हम प्रवक्ता बाद में किया करेंगे, और जो कहा गया था मतलब उससे अलग होता है, इसलिए वो मत समझिए जो उन्होंने कहा था। नहीं, गांधी जी को लेकर कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के संघर्षों से ही देश को आजादी मिली है। आप इसको समझिए ना पूरे बयान को, कि महात्मा गांधी जी के, अरे जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई थी कि उसका विभाजन किया था, ये बताइए अरशद आबिद आप जी। देश को आजादी दिलाई थी कि विभाजन करवाया था उसका? नहीं, महात्मा गांधी जी ने देश, अरे जिन्ना ने क्या किया था? महात्मा गांधी पे मत जाइए, जिन्ना ने क्या किया था? नहीं, मैं कह रहा हूं कि महात्मा गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई। आप पटेल के साथ जिन्ना का नाम लेंगे? संदर्भ में ही उन्होंने बात कही है, पटेल जी के संदर्भ में ये बात कही है। पटेल जी का, एक बात, कितनी रियासतें जोड़ा था पटेल साहब ने, आपको कुछ आइडिया है? हिंदुस्तान बनाने 500
565 रियासतें उन्होंने जोड़ी और थी। फिर इसके बाद आप कह रहे हैं कि जिन्ना और उनका नाम एक साथ लिया जा सकता है। उन्होंने डिग्री लेने की बात एक साथ कही है, उन्होंने आजादी के संघर्ष की बात नहीं की। आजादी दिलाने की बात, डिग्री से बात शुरू की, डिग्री से बात शुरू की। एक सेकंड अरशद आबिद, ये उसी तरीके की बात है कि देखिए अरशद आबिद की 2 आंखें हैं, उनकी एक लंबी सी नाक है और बढ़िया सी मूछें हैं, और अब मैं दाऊद इब्राहिम के चेहरे की तुलना शुरू करूं कि किस तरीके से उनकी 2 आंखें हैं, किस तरीके से एक नाक है और मूछें हैं, तुलना भाएगी क्या आपको? समानता के बिंदु गिनाकर और व्यक्तित्व कंट्रास्ट वाले एक साथ रखना, यह ठीक बात है क्या सर? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।